वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR नोवेल वर्ल्ड्स दिल का रिश्ता चैप्टर 12। वली आप क्या बोल रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? रहाब वली को साइड पर करते हुए चिल्ला कर बोला। गुस्से से रहाब की नसें फूल गई थी। रहाब के चिल्लाने से वली डर गया और रोने लग गया था। आप मुझसे प्यार नहीं करते बाबा, आप बदल गए हैं, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। हनान की मामा ने सही कहा था, आप दोनों बदल जाओगे। आई हेट यू बाबा। वली सोफे से उतरकर रहाब के सामने खड़ा आंखों में बेतहाशा आंसू लिए रहाब से बोला, फिर अबीर और दादो को देखकर रोते हुए अपने कमरे में भाग गया। रहाब शौक सा बैठा। उसे समझ नहीं आई कि अभी इसके साथ क्या हो गया था। अबीर भी रोते हुए कमरे में भाग गई। दादो रहाब के पास आकर बैठी और इसके कंधे पर हाथ रखा। और रहाब की परेशानी और दुख समझ रही थी। वो खुद भी परेशान हो गई थी। दादो, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब लगता है कि ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तब नया मसला ज़िंदगी में खड़ा हो जाता है। मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल नहीं किया। वो खुद अबीर को लाया है मेरी ज़िंदगी में। फिर मैं कैसे अबीर से वो कह सकता हूँ जो वो चाह रहा है? रहाब बच्चों की तरह रोते हुए दादो से शिकवा कर रहा था। दादो भी रो रही थी। कल तक वो सबको हंसता मुस्कुराता देख कर खुश थी, पर आज ये सब अचानक से हो गया। न जाने कब तक अल्लाह ने रहाब का इम्तिहान लेना था। अबीर। रहाब कुछ देर बाद कमरे में दाखिल हुआ तो देखा अबीर कहीं नहीं थी। रूम की बैक साइड पर गया तो अबीर स्विमिंग पूल के पास बैठी थी। रहाब इसके पास ही बैठ गया और उसे पुकारा। इसने गर्दन मोड़कर एक नज़र रहाब को देखा और फिर से आंसू बहाती सामने देखने लग गई। यहाँ क्यों बैठी हो? चलो रूम में। रहाब ने उसे कहते ही जैसे ही हाथ पकड़ा तो इसका हाथ तप रहा था। इसने फिर फौरन से इसका माथा छुआ तो रहाब को महसूस हुआ कि अबीर को शदीद बुखार है। अबीर, तुम्हें तो इतना तेज़ बुखार है और तुम ऐसे बैठी हो? चलो उठो, शाबाश, और मेडिसिन लो। रहाब ने इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा। रहाब अबीर को देख रहा था जबकि वो सामने देख रही थी। आप जानते हैं, मैं वली से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी नहीं समझा कि मैं इसकी माँ नहीं। अबीर सामने देखते हुए बोल रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। आप जानते हैं अरहाब, वली जब मुझे मामा कहता है तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक खूबसूरत से एहसास वाली फीलिंग जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। वो बोलते हुए मुस्कुराई। अरहाब उसे देखी जा रहा था। मैं मानती हूँ मैं इसकी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा दिल का रिश्ता है इसके साथ, जो शायद मैं उसे अब कभी ना समझा पाऊँ। अबीर रोते हुए अरहाब के सीने लग गई थी। वो उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे खामोश करवा रहा था। इसने कहा कि हनान की मॉम ने बोला ये सब। रहाब, लोग बिना सोचे समझे कैसे बोल देते हैं? लोगों के निकले लफ्ज़ कितनी तकलीफ देते हैं। अबीर रो रही थी। उसे तकलीफ हुई थी वली के रोने से। अबीर, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम चलो उठो यहाँ से और ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। वो बच्चा है, समझ जाएगा। रहाब ने अबीर को पकड़कर खड़ा किया और सहारा देकर रूम में लाकर बेड पे लेटा दिया। आपको उसे नहीं डांटना चाहिए था रहाब, वो हमसे बदजन हो जाएगा। अबीर बेड पर लेटते हुए बोली। मैं अच्छे से जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाता हूँ, खाओ, मेडिसिन लो और सो जाओ। रहाब उसे बोलते ही रूम से चला गया। रीमा, ये खाना लो और बीर को खिला दो, उसे बुखार है। रहाब ने प्लेट में खाना निकालकर रीमा को प्लेट दी तो वो खामोशी से प्लेट ट्रे में रखकर ट्रे लिए चली गई। दादू, मैं बीर को इसके घर वापस भेज रहा हूँ। मैंने वली की वजह से शादी की थी, पर अब वली को नहीं पसंद वो, तो फिर उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। रहाब ने वली को देखते हुए बड़े आराम से अपनी बात कह दी। दादू ने हैरानगी से रहाब को देखा और फिर वली को। वली रहाब की बात सुनते ही चेयर से उठा और खामोशी से अपने रूम में चला गया। दादू और रहाब उसे जाता देख रहे थे पर रोक नहीं सके। रहाब, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसा कहने की? दादू ने रहाब को झिड़का। दादू, क्या ये हमारा वही वली है? रहाब ने दादू से कहा तो वो खामोश रही। छोटी बीबी, थोड़ा और खा लें जी, फिर दवाई भी तो खानी है आपने, रीमा अबीर को खिलाते हुए बोली। पर 2-3 नवालों के बाद ही वो बस कर गई। रीमा, तुम जाओ, रहाब ने कमरे में आकर रीमा से कहा तो वो खामोशी से चली गई। तभी रहाब अबीर के पास बैठा और उसे खुद खाना खिलाने लगा। जब आधी रोटी इसने खा ली तो रहाब ने बर्तन उठाकर ट्रे में रखे और बाहर चला गया। वली, उठो, खाना खा लो। रहाब अबीर को खिलाकर किचन में गया और वली के लिए ट्रे सेट की और इसके रूम में गया। बाबा, मुझे भूख नहीं है,
वली ने लेटे हुए ही कहा, मैंने कहा है कि उठो और खाना खाओ, हरी अप। अरहाब ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा तो वो उठकर बैठ गया और अरहाब छोटे छोटे नवाले बनाकर इसके मुंह में दे रहा था। बाबा, आप मुझसे नाराज़ हैं? अरहाब को खाना खिलाकर जा रहा था तभी वली ने उसे पुकारा। मैं हमेशा ये सोचता था वली कि इस दुनिया में तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ मैं करता हूँ। अरहाब ने बैठे हुए ही वली को देख कर कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अबीर मुझसे कई गुना ज़्यादा तुमसे प्यार करती है। बट आई वॉज शॉक्ड कि तुम नहीं समझ पा रहे। अरहाब ने तल्खी से कहकर सर झटका। सो जाओ वली, सुबह स्कूल भी जाना है आपने। अरहाब ने इसके माथे पर किस की और ट्रे उठाकर जा रहा था। बाबा, इन्हें वापस मत भेजना, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। वली ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। अरहाब का दिल फटने पर आ रहा था वली को रोता देखकर, पर वो जब्त किए हुए था। उसे डर था कि वो अबीर के साथ नाइंसाफ़ी ना कर दे। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। वली बिल्कुल खामोश सा रहने लगा था। दादो और अबीर इससे बात करने की बहुत कोशिश करती, पर वो हमेशा खामोश हो जाता। छोटी बीबी, आप डेली लंच भेजती हैं, पर वली बाबा लंच बॉक्स वैसे ही वापस ले आते हैं, रीमा ने अबीर से कहा। जब वली का लंच बॉक्स तैयार कर रही थी तो अबीर मुस्कुरा दी और बोली, वो भी छोटा है और नाराज़ है, लेकिन वो एक दिन ज़रूर समझेगा। खैर, ये भिजवा दो, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। अबीर कहते ही अपने रूम में चली गई। कल से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दिल घबराना और चक्कर से आ जाते थे। अबीर ने आज डॉक्टर के पास जाने का सोचा। वो जल्दी से तैयार हुई, दादो से पूछकर डॉक्टर के पास चली गई। मिसिज अरहाब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यू आर प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने अबीर को ये न्यूज़ दी तो वो बहुत खुश हुई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो माँ बनने वाली है। एक अजीब सी खुशी हुई थी उसे। मुझे भाई या बहन नहीं चाहिए। अबीर डॉक्टर के पास बैठी थी कि उसे वली की बात याद आ गई। अगले ही लम्हे में मुस्कुराहट इसके चेहरे से गायब थी। डॉक्टर से रिपोर्ट लेती वो बाहर निकली। सोचे में सिर्फ वली था। गाड़ी के पास पहुंची तो ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला तो वो बैठ गई। अम्मी की तरफ चलो। अबीर ने ड्राइवर को हुक्म दिया तो वो जी मैम कहता गाड़ी जमान साहब के घर की तरफ बढ़ा चुका था। अरे वाह, बड़े बड़े लोग आ गए आज तो। उस्मान ने दरवाज़ा खोला तो सामने अबीर खड़ी थी। वो सिर्फ कोई भी जवाब दिए बिना घर में दाखिल हो गई। क्या हुआ आपी, और वली किधर है, वो साथ नहीं आया क्या? उस्मान ने कमरे में बेड पर लेटी अबीर से पूछा, जो उसे परेशान सी लग रही थी। जुलेखा बेगम भी आ गई थी इसके पास। जमान साहब तो ऑफिस गए हुए थे। वली स्कूल है और मुझे पानी ला दो प्लीज़, अबी ने भराई हुई आवाज़ में कहा तो जुलेखा और उस्मान दोनों परेशान से हो गए थे। क्या हुआ है आपी, कुछ बताएं तो सही, उस्मान अब के परेशान सा होकर बोला तो अबी ने इसके सामने डॉक्टर की रिपोर्ट कर दी, जिसे उस्मान ने जल्दी से पकड़ कर पढ़ना शुरू किया। क्या है उस्मान ये? जुलेखा बेगम भी परेशान थी। तभी उस्मान से पूछा, हाँ 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 हाँ, अरे अम्मी, आप फिर से नानी बनने वाली हैं। उस्मान ने हंसते हुए जवाब दिया और फिर से एक लफ्ज़ इसने वली की वजह से बोला था। जुलेखा बेगम ने अबीर को गले लगाया तो वो रोने लग गई। वो दोनों हंस रहे थे इसके रोने पर कि ये पागल शायद वैसे ही रो रही है, पर वो क्यों रो रही थी वो सिर्फ अबीर जानती थी। जाओ उस्मान, मिठाई लेकर आओ, मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची, अल्लाह ने तुझे ये खुशखबरी दी, मैं ज़रा शुक्राने की नफल अदा कर रहा हूँ। जुलेखा बेगम अबीर का माथा झूम कर चली गई। उस्मान भी हंसते हुए अपने अब्बू की बाइक लेकर मिठाई लेने चला गया और अबीर वहीं बेड पर लेट गई। सब खुश होंगे पर वली, वो खुश नहीं होगा। अल्लाह जी, मैं क्या करूं? अबीर रोते हुए खुद से बोल रही थी। क्या तभी इसका मोबाइल बजा। इसने देखा तो जिशान की कॉल थी। इसने पहली बार तो काट दिया, फिर से फ़ोन आया तो इसने उठा लिया। हेलो, क्या मसला है जिशान, क्यों फ़ोन करते हो मुझे? आइंदा फ़ोन किया तो मैं अरहाब को बता दूंगी। अबीर ने फ़ोन उठाते ही जिशान को झाड़ दिया। अबीर बेटा, मैं जिशान की अम्मी बात कर रही हूँ, मेरी बात सुन लो बेटा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम सिटी हॉस्पिटल आ जाओ अभी। मेरा बच्चा जिशान की अम्मी बोल रही थी कि फ़ोन कट हो गया। हेलो अबीर हेलो हेलो करती रही पर फ़ोन तो कट गया था। अबीर ने परेशान सी होकर दोबारा फ़ोन मिलाया तो किसी अनजान ने फ़ोन उठाया और उसे बताया कि यहाँ एक औरत बेहोश हो गई है। ये फ़ोन अभी इसके पास था। अबीर को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इंसानियत के नाते वो उठी, अपना क्लच उठाया और घर से सिटी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। अबीर सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई थी और रिसेप्शन से जिशान का पता करके इसके पास इमरजेंसी की तरफ गई। आंटी, क्या हुआ है इसे? अबीर अंदर दाखिल हुई और जिशान की अम्मी से इसने पूछा, जो वहाँ खड़ी रो रही थी। ऑपरेशन होगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है।
दिमाग का ऑपरेशन होगा, मैं क्या करूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो, बस मेरी मदद कर दो, इसकी माँ रोते हुए बोल रही थी। अबीर को इन पर बहुत तरस आ रहा था। वो खामोशी से ही बाहर चली गई और अपना क्लच देखा, वहाँ तो चंद हजार थे। फिर इसकी नज़र अपने एटीएम कार्ड पर पड़ी। इसने वो निकाला और वापस आ गई। आंटी कितने पैसे बताए? डॉक्टर ने, अबीर ने डॉक्टर जिशान की माँ से पूछा। उसे वो पहले जैसी नहीं लगी थी। अब तो वो एक तड़पती हुई माँ लग रही थी। माँ के प्यार का एहसास तो उसे वली को देख कर ही हो जाता था, फिर वो कैसे एक माँ की मदद ना करती। जिशान की माँ ने पैसे बताए तो वो कार्ड से निकालने चलेगी। मामा कहाँ है? वली ने घर आते ही अबीर का पूछा। वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी इसने पूछा था, वो इनकी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो डॉक्टर के पास गई हैं। रीमा ने जवाब दिया तो वो अच्छा कहता अपने कमरे में चला गया। 3 घंटे बाद वो कमरे से बाहर आया और अबीर का पूछा तो अभी तक वो वापस नहीं आई थी। उसे अब डर लग रहा था कि वो उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। तभी वो बेचैन सा होकर लॉन में बैठा था। उस्मान मिठाई लेकर वापस जा रहा था कि इसका बाइक पंचर हो गया। वो पंचर की शॉप पर खड़ा था कि रहाब ने अपनी गाड़ी इसके पास रोकी। वो घर ही जा रहा था पर इसकी नज़र उस्मान पर चली गई, तो वो गाड़ी रोक दी और हॉर्न दिया। उस्मान ने हॉर्न की आवाज़ पर मुड़ कर देखा और हंसते हुए रहाब की गाड़ी के पास गया। मैं भी आपको फ़ोन करने वाला था कि हमारी तरफ आ जाएं, वली को लेकर एक सरप्राइज़ था आपके लिए, उस्मान ने रहाब से कहा, जो इसके साथ गाड़ी से निकल कर बाहर खड़ा था। मतलब हम दोनों आ जाएं और तुम्हारी आपी? रहाब ने हंसते हुए पूछा। वो हमारे घर हैं। अच्छा आप चले, मैं बाइक लेकर आ रहा हूँ। आप ही को साथ लेते जाइए वरना दोबारा आना पड़ेगा लेने इन्हें, उस्मान ने अपनी बाइक की तरफ इशारा करके कहा और आखिरी बात हंसते हुए की। तुम मेरी बीवी को एक रात भी अपने घर नहीं रख सकते? मैं बताऊंगा उसे, अरहाब ने शरारत से कहा तो उस्मान हंस दिया। ओ नहीं भाई प्लीज़ रहम, इसने रोला डाल देना है। उस्मान ने डरने की एक्टिंग की। अरहाब हंसते हुए गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस्मान भी बाइक लेकर घर की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर पहले ही अबीर चली गई, कुछ देर रुक जाती तो तुम्हारे साथ ही चली जाती वो, जुलेखा बेगम अरहाब से बोली, जो भी थोड़ी देर पहले ही आया था। वैसे बहुत मुबारक हो बेटा। जुलेखा ने मुबारकबाद दी तो अरहाब ने नासमझी से देखा इन्हें। वैसे तो ये बात अभी नहीं बतानी थी तुम्हें, पर चलो मैं बता देती हूँ कि तुम बाप बनने वाले हो। जुलेखा बेगम ने बताया ही था कि रहाब तो खुशी से शौक में चला गया। वो सच में खुश हुआ था। खैर मुबारक आंटी, ये तो वाकई ही बहुत खुशी की खबर है। इसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। तभी वो घर जाने के लिए खड़ा हो गया। आंटी मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। रहाब ने माजरत की तो वो हंसने लग गई और दुआएं दी। वो जैसे ही सहन में पहुंचा तो इसके व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए, जो इसने फ़ौरन ओपन किए तो कुछ अबीर की पिक्स थी, जिन्हें देखकर इसके माथे पर बल आ गई। इसने फ़ौरन से अबीर का नंबर डायल किया, जो थोड़ी देर में ही पिक हो चुका था। अबीर कहाँ हो तुम? रहाब ने बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में इससे पूछा। मैं अम्मी की तरफ हूँ। अबीर ने रहाब को जवाब दिया तो इसने फ़ौरन मुँह काट दिया और अबीर ने धड़कते दिल पर हाथ रखा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। अबीर को रहाब से झूठ बोलकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो सच इसलिए नहीं बोली थी कि रहाब ने जिशान से मिलने से मना किया था। उसे कोई भी शौक नहीं था, बस इंसानियत के नाते मदद कर रही थी। पर अब उसे बेचैनी सी हो रही थी। वो सब कुछ झुठलाकर पैसे निकालने के लिए आगे बढ़ी। रहाब ने गुस्से से फ़ोन काट दिया था। वो अबीर के इस तरह से झूठ बोलने पर हैरान था और गुस्सा भी आ रहा था कि क्योंकि अभी जो इसके पास पिक्स आई थी वो अस्पताल जाते हुए की थी। वो इस पर अभी भी शक नहीं कर रहा था, बस फ़ोन इसकी खैरियत पूछने के लिए किया था। पर अबीर का झूठ बोलना इसके दिल में शक की पहली कड़ी डाल गया। वो जुलेखा बेगम के पास कमरे में वापस चला गया। आंटी मुझे अभी ज़रूरी फ़ोन आ गया है, मैं फिर आऊँगा आपकी तरफ। वो इनको मिलता बाहर मेन गेट की जानब बढ़ा था कि उसे मैसेज रिसीव हुआ। अबीर को इतनी बड़ी रकम की क्या ज़रूरत आन पड़ी? अरहाब ने मैसेज देखकर खुद से कहा। तभी इसके फ़ोन पर लुबना की कॉल आना शुरू हो गई थी। अरहाब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे कुछ बुरा होने का महसूस हो रहा था। इसने फ़ोन पिक कर लिया। डियर एक्स हस्बैंड, कैसे हैं आप? सुना है फिर से बाप बनने वाले हो। लुबना ने रहाब के फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू किया। इसकी बात सुनकर रहाब के माथे पर बल आ गए थे। बकवास बंद करो और बताओ फ़ोन क्यों किया है? रहाब ने फ़ोन पर ही उसे झिड़का। हाँ हाँ हाँ, कूल डाउन कूल। वो मैंने तो अफसोस के लिए फ़ोन किया, बच्चा जो मरने वाला तुम्हारा। लुबना ने हंसते हुए कहा। क्या बकवास कर रही हो तुम लुबना, होश में हो? रहाब ने चीखते हुए कहा। उस्मान तब घर दाखिल हुआ और अरहाब की ऊंची आवाज़ सुनकर इसके पास आ गया। मैं तो होश में हूँ अरहाब, और एटलीस्ट तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ से कहीं कदर अच्छी थी मैं, जिसने कम से कम तुम्हारा बच्चा मारने की कोशिश तो नहीं की थी ना।
अपने किसी यार के साथ मिलकर तुम्हें धोखा नहीं दिया था मैंने। लुबना ने अपनी जुबान से जहर ढेल दिया। रहाब को लग रहा था मानो उसे सांस न आ रहा हो। वो जानता था लुबना बकवास कर रही है, अभी कभी इसका बच्चा नहीं मार सकती। जाओ, जाकर सिटी हॉस्पिटल में देखो, वो अबॉर्शन करवा रही है। बचाना है तो बचा लो अपने बच्चे को, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है। लुबना ने कहते साथ ही फ़ोन काट दिया और रहाब के कानों ने तो जैसे अबॉर्शन लफ्ज़ के आगे कुछ सुना ही नहीं। भाई, एवरीथिंग इज़ ओके? क्या हुआ है? आप परेशान लग रहे हैं। उस्मान ने दायां हाथ रहाब के कंधे पर रखकर पूछा। बाएं हाथ में तो मिठाई का डब्बा था। वो अबीर, रहाब ने अटकते हुए अबीर का नाम लिया। क्या हुआ मेरी आपी को? उस्मान ने परेशान सा होकर पूछा। उस्मान, वो अबॉर्शन करवा रही है। रहाब ने किस तरह उसे बताया ये वही जानता था। उस्मान के हाथ से डिब्बा गिर गया। वो बस रहाब को देखे जा रहा था। मुझे उसे रोकना होगा, मैं उसे अपना बच्चा नहीं मारने दे सकता। रहाब खुद से बोलते बाहर भागा। उस्मान को इसके भागने से होश आया तो वो भी इसके पीछे भागा। आंटी, ये ले पैसे और मैं चलती हूँ, अब बहुत देर हो गई है। आप अपना ख्याल रखना, अभी ने पैसे जिशान की माँ को देते हुए कहा। बेटी, थोड़ी देर रुक जाओ, वो डॉक्टर कुछ बताएगी तो मुझे इसकी समझ नहीं आती, तुम ही सुनकर समझा देना मुझे। अबीर का दिल किया वो ना कर दे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और अरहाब की कॉल पर इसने झूठ भी बोल दिया था। वो कोई मसला नहीं चाहती थी अब, पर वो खामोश हो गई और जिशान की अम्मा के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद नर्स आई जिशान की अम्मी को बुलाने, तो वो अबीर को भी साथ लेती डॉक्टर के रूम की तरफ बढ़ी। रहाब तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हाउस पर पहुंचा। वो और उस्मान भाग कर रिसेप्शन पर पहुंचे। मिसेज अबीर रहाब या अबीर जमान नाम की पेशेंट की अपॉइंटमेंट थी क्या? रहाब ने सामने खड़ी नर्स से पूछा। सॉरी सर, मैं आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। नर्स ने दोनों को देख कर कहा। देखें, वो हमारे रिलेटिव्स हैं और इन्हें पैसों की ज़रूरत है, हमें इनकी मदद करनी है, तभी आपसे पूछ रहे। उस्मान ने दिमाग लगाकर चाल चली तो वो मान गई और नर्स ने कंप्यूटर में चेक किया। सर, इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है। नर्स ने इन्हें जवाब दिया। आपने इनको देखा? उस्मान ने मोबाइल पर अबीर की पिक्चर दिखाकर पूछा। जी सर, ये अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे एटीएम मशीन का पूछ कर गई थी कि वो कहाँ है। नर्स के बोलते ही उन्होंने एक दूसरे को देखा। अबीर जिशान नाम का कोई पेशेंट? रहाब ने अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बनाकर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। यस सर, आज ही एक पेशेंट आई हैं, फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हैं, वो डॉक्टर फहमीदा के पास। नर्स के बताते ही वो शुक्रिया करते सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागे। फर्स्ट फ्लोर पर आकर डॉक्टर फहमीदा का रूम पता किया और उस तरफ बढ़े। अभी डॉक्टर फहमीदा के रूम में इसके सामने बैठी थी और जिशान की रिपोर्ट के मुतालिक पूछ रही थी। और ये देखें, जिशान भी आ गया। डॉक्टर बोल ही रही थी कि जिशान इसके रूम में आ गया तो सब इसकी तरफ मतवजा हो गए। जिशान, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें उठना नहीं चाहिए, चलो जाकर लेटो। अभी खड़ी होकर जिशान के बिल्कुल पास जाकर बोली और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने करीब खड़े थे। तभी दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। बोली तब से लॉन में बैठा अबीर का इंतज़ार कर रहा था। अब तो दादो भी वक्त देख रही थी कि इतनी देर हो गई, वो आई क्यों नहीं। बीबी जी, खाना लगा दूँ? रीमा ने दादो से पूछा तो उन्होंने कुछ देर इंतज़ार का हुक्म दे दिया। वली और दादो खामोशी से बैठे अबीर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि रहाब तो बता कर गया था वो देर से आएगा आज। वली ने अबीर से ढेरों बातें करनी थी। वो इतने दिनों से अबीर से नहीं बोल रहा था, पर आज वो बहुत उदास था, तभी इंतज़ार कर रहा था। अबीर ने दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वालों को देखा तो इसकी जान ही निकल गई। वो घबरा गई। रहाब ने अबीर को जिशान के बिल्कुल करीब खड़े देखा तो इसके अंदर गुस्से की शदीद लहर दौड़ी। आप? अबीर ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। वो शर्मिंदा हो गई थी झूठ बोलने की वजह से। डॉक्टर, सब कुछ रेडी कर दिया है मैंने, आप इन्हें ले आए अबॉर्शन के लिए। नर्स साइड रूम से आई और डॉक्टर को अबीर को लाने का बोला। अबीर ने अपनी तरफ इसका इशारा देखा तो इसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। आ जाए मिस अबीर, सब कुछ रेडी है, डॉक्टर ने अबीर से कहा तो वो हैरान रहेगी। इसने उस्मान और रहाब को देखा जो उसे अजीब नज़र से देख रहे थे। रहाब तो खामोश सा खड़ा उसे देखे जा रहा था। अबीर को इसकी आंखों में अपने लिए बेयकीनी नजर आ रही थी। वो धड़कते दिल के साथ रहाब की तरफ बढ़ी और उसे धीमे से पकड़ा। रहाब पर इसके बोलने की देर थी, एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर उस्मान की तरफ से पड़ा था। शर्म आती है आपको अपनी बहन कहते हुए? छी! उस्मान ने अपनी बड़ी बहन को पहली बार थप्पड़ मारा था। अभी हैरान सी मुंह पर हाथ रखे खड़ी उस्मान और रहाब को देख रही थी। क्यों बीर, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम पर कभी फोर्स नहीं किया था, फिर ये सब क्यों? रहाब अबीर के सामने जाकर बोला था। रहाब की आंखों में कुर्ब, तकलीफ और बेइतबारी थी, जो कि
अबीर को तकलीफ दे रही थी। तुम इस बच्चे को मारने लगी थी अपने इस आशिक के लिए? अरहाब ने अबीर के पेट की तरफ इशारा करके फिर ज़ीशान को नफरत से देख कर कहा। अबीर अरहाब की नफरत अपने लिए देख कर तड़प उठी थी और इसका जुमला, इसका दिल किया वो मर जाए और इसकी तरफ बढ़ी। नहीं अरहाब, जो आप समझ रहे वैसा नहीं है, मैं बस ज़ीशान की हेल्प कर रही थी, मुझे आंटी ने रोका था, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे। अबीर ने रोते हुए इसके सीने पर हाथ रखे तो इसने झटक दी। आंटी आप बताएं ना इन्हें प्लीज़। और ज़ीशान तुम बताओ अरहाब और उस्मान को। और ये डॉक्टर पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही हैं, ये कौन कैंसर की डॉक्टर है? अबीर ने रोते हुए इन सब से कहा तो डॉक्टर बोली, बेटा मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। और कौन सी कैंसर की बात कर रही हैं आप ही ने तो कहा था आपको ये बच्चा मारना है, तभी पैसे भी जमा करवाए आपने। ये सामने लगी तस्वीरें और डिग्रियाँ मेरी हैं, डॉक्टर ने बोला तो अबीर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। पैसों का मैसेज तो अरहाब को आया था जिससे बातें साबित हो रही थी। अबीर कब तक तुम खामोश रहोगी? बता दो उसे कि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये हमारे बीच से निकल क्यों नहीं जाता? तुम इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ज़ीशान ने बोला तो अबीर वहीं चेयर पर ढह गई। इसका सांस बंद हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले झूठ बोलकर वो अपना एतबार खो चुकी थी। अब वो कुछ भी कर ले अपने शौहर और भाई के सामने वो गलत साबित हो चुकी थी। उसे खेल समझ आ गया था कि ये सब ज़ीशान ने किया। अबीर बोल दो कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, तुम नहीं रहना चाहती इसके साथ। ज़ीशान अबीर के पास घुटनों के बल बैठा और इसका हाथ पकड़कर बोल रहा था, इसका हाथ छोड़ो और मत भूलो कि वो मेरी बीवी है, निकाह में है मेरी। रहाब की गरजदार आवाज़ पूरे रूम में गूंजी और एक जोरदार मुक्का ज़ीशान के चेहरे पर पड़ा। अबीर बिल्कुल सख्ते में बैठी एक जगह घुरे जा रही थी और आंसू बहा रही थी। और तुम अबीर जमान, आज़ादी चाहिए मुझसे? तो सुनो अबीर जमान, जिस दिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आया वो दिन तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आखिरी दिन होगा। अरहाब ने कहते साथ ही इसकी कलाई पकड़ी और खींच कर खड़ा किया और फिर दरवाज़ा खोलकर उसे खींचते हुए ले गया। उस्मान ने सामने टेबल पर पड़ा अबीर का क्लच और मोबाइल उठाया और अरहाब के पीछे भागा। अरहाब अबीर को हॉस्पिटल की सीढ़ियों से खींचता हुआ ले जा रहा था। अबीर का पाँव मुड़ा था, वो गिरने लगी थी, पर अरहाब ने उसे बर वक्त पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया था। उस्मान इनके पीछे ही था। भाई प्लीज़ आराम से, गिर ना जाएं आप दोनों। उस्मान ने अरहाब को जल्दी उतरते देख टोका। अबीर बेजान बनी खामोशी से इनके साथ घसीटती चली जा रही थी। आते जाते सब लोग इन्हें देख रहे थे। अरहाब ने गाड़ी के पास जाकर अबीर की कलाई छोड़ दी। उस्मान ने उसे पीछे बैठने का बोला था, वो खामोशी से बैठ गई। अरहाब ने उस्मान के बैठते फ़ौरन से गाड़ी चला दी। गली के स्टार्ट में उस्मान को उतारता वो गाड़ी घर की तरफ भगा चुका था। गाड़ी की आवाज़ से अवली और दादो ने सामने लाउंज के दरवाजे की तरफ देखा और थोड़ी देर में रहाब अबीर को खींचते हुए घर में लाया और अपने कमरे में जाकर बेड पर गिरा दिया। वली और दादो हैरान परेशान से होकर रहाब के पीछे गए। मेरी बात कान खोल कर सुन लो अबीर, इस बच्चे को तुमने ज़रा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें और इसको जान से मार दूंगा। रहाब ने कहते ही इसकी गर्दन पकड़ ली और ग्रिप्स मजबूत कर दी। अबीर को सांस लेने में दुश्वारी हुई तो इसने रहाब के हाथ पर हाथ रखकर गर्दन पर गिरफ्त कम करने की कोशिश की। बाबा छोड़े मामा को। वली ने भाग कर रहाब को धक्का दिया। वो थोड़ा सा लड़खड़ाया और पीछे हुआ। इसकी गिरफ्त भी खत्म हो चुकी थी। अबीर खांसने लगी और लंबे लंबे सांस लेने लगी। वली फौरन इसके गले लग गया तो अबीर रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया वली, इसने रोते हुए वली से कहा। तब वो खड़ा हो गया था और गुस्से से बाप को देखने लगा। अरहाब भी वली को गुस्से से देख रहा था। अरहाब ने नजरें वली से हटाकर अबीर पर डाली और फिर कमरे से बाहर चला गया। दादो अबीर के पास आकर बेड पर बैठ गई। वली जाओ रीमा से कहो मामा के लिए जूस लाए। दादो ने अबीर को वहाँ से भेज दिया। तुम माँ बनने वाली हो अबीर? दादो ने अबीर से पूछा तो इसने आंखों से आंसू साफ करते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। अबीर मेरी बच्ची, तुम वली की वजह से ये बच्चा मारने लगी थी क्या? दादो ने रहाब की इस बात को इस अंदाज में दिया और बोल दिया। वली जो रीमा को बोलकर कमरे में आ रहा था वहीं रुक गया और अगले ही लम्हे वो अपने कमरे में भाग गया। नहीं दादो, ऐसा कुछ नहीं है, रहाब को गलत फहमी हो गई है। अबीर ने रोते हुए दादो को जवाब दिया। कोशिश करो इस गलत फहमी को ख़त्म करने की। बेटा मियाँ बीवी में गलत फहमियाँ नहीं होनी चाहिए। दादो ने अबीर के माथे पर बोसा देकर प्यार से समझाया। मैम आपका काम हो गया। लुबना को ये मैसेज 1 घंटा पहले मिल गया था, पर वो हर 5-10 मिनट बाद कहका लगाकर हंस देती। दादो ने अबीर को ज़बरदस्ती खाना खिलाया और रीमा को हुक्म दिया अबीर को सुलाकर ही बाहर निकले। रीमा इसके बालों में हाथ फेरती रही और कुछ देर में ही रोते रोते सो गई और रीमा लाइट्स ऑफ करती बाहर चली गई।
If you like my video, please, and want to get updated, please like, share and comment, and please don't forget to subscribe.